चलो क्वेश्चन नोट करेंगे। ये आज हम लोग को लगता है कि सेट 4 होगा ना, सेट 4। इससे पहले हम लोग सेट 3 तक बनाए हैं। इतना सवाल देख लो, बहुत सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। क्या है? चलो क्वेश्चन नोट कर लो पहले। देखो यही तरह इसी सब तरह का सवाल आएगा, कहे कि तुम लोग को ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तुम लोग का जो सेट पेपर था, मॉडल सेट पेपर, उसी के अकॉर्डिंग दिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है क्या? कम से कम मॉडल सेट पेपर तुम लोग को 2 बार 4 बार बनाना होगा। कैमरा ऑन है क्या? बोलने में डर लग रहा है क्या? नहीं, हमको लगा ऑन नहीं है। ऑन है। बोलने में डर लग रहा है। नहीं लगा कि ऑन नहीं है। नहीं, ऑन है, ऑन है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स A 5 2 B 4 7 और C 7 -4। आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ध्यान देंगे, जैसे मान लो ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5,2, B का कोऑर्डिनेट 4,7 और C का कोऑर्डिनेट 7,-4। बताओ तो एरिया का फार्मूला जल्दी से। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला क्या होगा? 1/2 हाफ हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस बताओ x2 इंटू क्या होगा y3 माइनस y1। फार्मूला तो कम से कम याद हो जाना चाहिए ना, x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/2। जल्दी से बताओ x1 क्या लेंगे? A का कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे और C की कोऑर्डिनेट x3 y3 लेंगे। तो बताओ x1 कितना होगा? x1 हो जाएगा 5। ये देखो x1 है, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो गया 7 और y3 हो गया -4 प्लस x2 हो गया 4। फिर देखो y3 हो गया -4 और y1 हो गया कितना 2 प्लस x3 7, y1 बताओ कितना? y1 2 और y2 कितना है 7। क्लियर है ना? ये देखो 1/2 5 इंटू 7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 4 11 और ये कितना होगा 4 इंटू -6। 4 इंटू देखो -6 होगा और ये 7 इंटू कितना हो जाएगा -5। क्लियर है ना? अब बताओ यहाँ पे 1/2 11 5 जा 55 और ये प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 35। देखो 1/2 ये हो गया 55 माइनस कितना होगा ऐड करके 5 4 9 3 2 5, तो 55 में 59 जाएगा -4/2। तो देखो आंसर कितना है -2। अब चूंकि एरिया निगेटिव होता नहीं है तो आपको माइनस पे आंसर नहीं छोड़ना है, तो गलत हो जाएगा। एरिया का हम लोग क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे? एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया कांट बी नेगेटिव। ठीक है, इसलिए एरिया जो हो जाएगा ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू लिखना 2 स्क्वायर यूनिट। क्या लिखना? 2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है, अगर नहीं दोगे तो हाफ मार्क्स कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना? कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करो उसके यूनिट के द्वारा। चूंकि आप एरिया निकाल रहे हो, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिए थे जिसमें ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट था और आपको एरिया फाइंड करना था। तो फार्मूला क्या लगाना? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद रहेगा ना? श्योर? चलो इसको इरेज करते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसका पिक क्लिक करते जाएंगे, ठीक ना? ये है ना क्लिक? चलो गुड। देखो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। देखो हम बताए थे ना a b c अगर मान लो एक लाइन पे होंगे, कोलिनियर होंगे, तो इनसे बना ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 0 होता है। पढ़े हैं? तो a का कोऑर्डिनेट 8 1 दिया हुआ है,
बी का कोऑर्डिनेट k माइनस 4 दिया है और सी का कोऑर्डिनेट 2, -5 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पॉइंट्स ए बी सी, पॉइंट्स क्या है a, b एंड c आर कॉलिनियर, ये दिया हुआ है कॉलिनियर, हमें साबित नहीं करना है, ठीक है ना। देखो जब भी k का वैल्यू बोलेगा ना निकालने के लिए तो याद रखना कि हमें एरिया को 0 इक्वेट नहीं करना है, एरिया ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। तो इसीलिए आप लिख देना एरिया मेड बाय दिस 3 पॉइंट्स, दिस 3 पॉइंट्स A, B, C is 0। इस 0 का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। अब देखो ये ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये ABC हम लोग ट्रायंगल का ही फार्मूला लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यदि ट्रायंगल का एरिया 0 होता है तो वो ABC ट्रायंगल ना बनके वो ABC तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो दिमाग में बैठा लेना इस चीज को। हम लोग लिखेंगे एरिया मेड बाय दिस 3 पॉइंट ABC 0, क्लियर है ना। जबकि हमें पता है कि ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ट्रायंगल नहीं बनाएगा, इसीलिए तो हम लोग लिख रहे हैं ना, इसके एरिया को 0 से इक्वेट कर रहे हैं। तो क्या करोगे फिर से बताओ, 1/2 ये क्या मान लेंगे हम लोग, x1 y1, ये क्या मान लेंगे x2 y2, और ये क्या मान लेंगे x3 y3, ठीक है, क्लियर है। 3 पॉइंट देखो कॉलिनियर है तो ट्रायंगल बनने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी ट्रायंगल का एरिया लगा रहे हैं, कारण आपके पास दिया हुआ है कॉन्सेप्ट कि यदि 3 पॉइंट से अगर मान लो अगर हम ट्रायंगल के एरिया को 0 इक्वेट कर देते हैं तो वो तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल ना बनाते हैं और वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाते हैं, कहने का मतलब एक लाइन पे हो जाते हैं, इसीलिए हम ये फार्मूला को लिए हैं, ठीक है ना। तो देखो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, तो x1 कितना होगा बताओ, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 8 हो जाएगा, देखो 8, 1 दिया है ना, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो गया -4, y3 हो गया -5, प्लस x2, तो x2 देखो k हो गया, फिर x2 इंटू क्या होता है बताओ, y3 माइनस y1, तो y3 हो गया -5, y1 हो गया 1, प्लस x3, तो x3 2 हो गया, y1 हो गया 1 और y2 कितना हो गया -4, क्लियर है, इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये 1/2 तो 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो क्या लिखोगे 8 इंटू -4 प्लस 5 प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 बराबर कितना 0। तो 5 में से 4 जाएगा 1 इंटू 8 हो जाएगा -6k, 4 1 5, 5 2 ना 10 बराबर 0। तो देखो 10 और 8 मिलके कितना 18 -6k बराबर व्हाट 0, तो 18 बराबर 6k, तो k बराबर क्या हो जाएगा 3, क्लियर है। तो यदि आप k का मान यहाँ पे 3 रखोगे तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे, ठीक है। कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे होंगे, कहाँ होंगे, एक ही लाइन पे। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, आ सकता है, चलो कोई दिक्कत इसमें। अब देखो चार्ट याद है ना सबको बनाना, 0 to 90 डिग्री याद है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं और सारा वैल्यू को याद कर लेंगे, ठीक है। जान के मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ताकि आप लोग का एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाए। 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स आ रहे हैं, डिफाइंड एंगल, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे बताओ, जल्दी से स्टेप्स बताओ, क्या हो गया स्टेप, 0 1 2 3 4 बोले हैं लिखने, सब में कितना से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है, और सबका क्या निकाल देना, स्क्वायर रूट निकाल देना। ये कितना डिग्री होगा, ये 0 डिग्री, ये 30, ये कितना 45, ये 60 और ये 90। यहाँ पे हम लोग देखो थीटा बराबर, नीचे आ जाएंगे तो कौन सा वैल्यू पहले, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो पहला जो वैल्यू होगा, ये जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो किसका निकलेगा, साइन का निकलेगा। और हमें पता है कि साइन थीटा में जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं 0 to 90 डिग्री तो साइन थीटा इंक्रीज करता है। तो 0/4 का स्क्वायर रूट कितना 0, 1/4 का 1/2
ये 2 जब 4 कट गया तो ये 1/√2, ये √3/2, ये कितना होगा 1। अब देखो जिस प्रकार साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है उसी प्रकार कॉस क्या होगा डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे मान लो 1 0 है कोऑर्डिनेट और यहाँ पे मान लो 0 1 है, तो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे कितना है, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे कितना है बताओ। देखो परपेंडिकुलर y है और ये आपका बेस हो गया x, तो परपेंडिकुलर 0 है और y एक्सिस फर्स्ट यहाँ से 90 डिग्री पे पहुंचेंगे तो 0 क्या चीज में बदल जाता है 1 में। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 0 से 1 होता है जबकि cos 1 से क्या होता है 0। इसका मतलब cos डिक्रीज कर रहा है, तो जिस प्रकार साइन इंक्रीज किया है cos उसी प्रकार डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे कितना होगा 1, ये √3 ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। इसके बाद देखो टेन थीटा किसके बराबर होता है बताओ। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो 0/1 कितना होगा 0, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करो 1/√3, इसमें डिवाइड करो 1, ये कितना √3 है, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इन्फिनिटी। कॉट 10 का उल्टा है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ये √3 ये 1, ये 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। सेक किसका उल्टा हो जल्दी बताओ। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। किसका साइन। तो देखो सेक हो जाएगा 1/cos, तो 1 का उल्टा 1, ये हो जाएगा 2/√3 √2, ये 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। कॉसेक साइन का उल्टा 0 का उल्टा 1/2 का उल्टा, ये हो जाएगा √2, ये 2/√3 और ये 1। यहाँ पे हम बोले एक और क्वेश्चन आ सकता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कितना 45। देखो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। इसी तरह टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा बराबर 45। इसी तरह सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा बराबर, फिर एक यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पे रिलेशन बनाओ, ये दोनों में क्या रिलेशन बनेगा। साइन थीटा बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा बराबर, ठीक इस प्रकार यहाँ पे भी बना सकते हैं। देखो साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा बराबर 90। कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा बराबर 90। टेन थीटा बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर 90। समझ में आया ना, बनेगा ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इरेज कर दे। याद रहेगा ना, सब वैल्यू को ना एकदम रट जाओ। ये 11 में आओगे तो हर एक क्वाड्रेंट में हम लोग अलग अलग वैल्यू को स्टडी कर रहे हैं। अभी मात्र हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टडी कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफिंग वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम LHS ले रहे हैं 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये स्क्वायर, ये रूट में है। आपको साबित करना है सेक ए प्लस क्या हो 10 ए। बताओ क्या करेंगे इसमें, हिंट्स दो, कैसे बनाओगे, कोई नहीं बोल रहे। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे जब इस तरह का डेटा मिले ना तो रेशनलाइज कर देना। रेशनलाइज करने से देखो फायदा क्या होगा, रेशनलाइज करेंगे इसका अपोजिट साइन से। देखो माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस ले लिए ना, तो देखो फायदा क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी पे बैठ रहा है तो 1 स्क्वायर माइनस कितना साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या चीज कॉस स्क्वायर है। इसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस ए हो जाएगा। इसको सेपरेट कर दो तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कितना कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है सेक ए, साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए। समझ में आ रहा है, यही देखो हम लोग को RHS लाना है ना। तो दिमाग में एकदम रखो, इस तरह का सवाल में हम लोग रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, चलो नोट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपोर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस है। आप लोग देख रहे हो हाइट एंड डिस्टेंस से करीब करीब सब क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं अभी क्या, तो उसमें हम ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। इरेज करें ना।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ध्यान देंगे दो पोल है, ध्यान देंगे और दोनों पोल का हाइट क्या है, इक्वल है। बोल रहा है ना कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। देखो एक दूसरे के अपोजिट खड़ा है कि नहीं, ये हो गया बेस और यहाँ पर एक पोल खड़ा है, दूसरा पोल यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। ये रोड है, ध्यान दो, ये क्या है, रोड है। रोड के एक किनारे एक पोल, दूसरा किनारे एक पोल। इसके बाद बोल रहा है विच इज 80 मीटर वाइड। ये रोड कितना चौड़ा है, 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। इन देखो जैसे मान लो इस पोल को ए बी मान लेते हैं, इस पोल को सी डी मान लेते हैं। अभी यहाँ पे कहीं पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, कहीं पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल 60 डिग्री और कितना दिया है, 30 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल कितना दिया है, 60, तो दूसरा एंगल कितना दिया है, 30। दूसरा कितना दिया है, 30। एक एंगल 60 तो दूसरा एंगल कितना दिया है, 30। बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द पोल। ध्यान देंगे ये आपको ए बी और सी डी निकालना है और ये एपी और पीसी निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, एपी और पीसी। बोल रहा है इस पॉइंट से दोनों पोल कितने कितने डिस्टेंस पर है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अगर डिस्टेंस अगर हम x मानेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 80 माइनस एक्स होगा ना। अब क्या करोगे, देखो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं एपीबी में। देखो ये पोल है तो पोल कितने डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। पूरा स्टेट कर देना कि लेट टू पोल ए बी और सी डी है ऑफ इक्वल हाइट। इक्वल हाइट बोले तो यदि ये h होगा तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, h ही होगी। दे आर सेपरेटेड एट टू कॉर्नर ऑफ द रोड। कहने का मतलब एट 80 मीटर, 80 मीटर पे दोनों रोड के दोनों कॉर्नर पे दोनों पोल है। अब P कोई पॉइंट है जहां पे इसका टॉप जो है 60 डिग्री, पहले पोल का जो है एंगल बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और दूसरा पोल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री। क्लियर है ना। तो आपको करना क्या है, इन ट्रायंगल PAB ले लेते हैं। किसमें ले लेते हैं, PAB। PAB में देखो क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। कौन सा रिलेशन होता है बताओ तो, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है। तो tan 60 लगा दो, तो tan 60 बराबर AB अपॉन कितना, AP। तो देखो AB को हमने h माना है और AP को हमने क्या माना है, x। तो tan 60 होता है √3 बराबर h बाय कितना, x। इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, h निकाल लेते हैं। तो √3x, इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। इसके बाद देखो इस ट्रायंगल में आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PCD में फिर से लगाओ tan 30 डिग्री। तो tan 30 हो गया CD बट्टा PC। तो CD फिर से h और P से C कितना माने हो, 80 माइनस x। तो tan 30 1/√3 और ये हो गया h बट्टा 80 माइनस x। फिर से h निकाल लो, h 80 माइनस x इधर ले आओ बट्टा √3। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड दोनों हाइट का ही ना वैल्यू है, कहने मतलब ए बी और सी डी का मान है, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या करोगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो देखो क्या होगा, √3x बराबर 80 माइनस एक्स बाय कितना, √3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो √3 को √3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x। तो 80 माइनस एक्स, x इधर कर लो तो 3x प्लस x बराबर 80। तो 4x बराबर 80 इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो हाइट ऑफ दोनों पोल कितना होगा बताओ, 20 होगा। कितना होगा, 20 मीटर। अब हम ये AP और PC निकाल लेते हैं, इसलिए AP बराबर हो गया, अच्छा AP तो निकल चुका है ना, नहीं तो ये 20 नहीं होगा, सॉरी ये x निकला है ना, हाइट अभी निकालना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे हमने x को ही हाइट समझ लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से h निकाल लो, तो h बराबर √3 इंटू 20 √3 मीटर ये हाइट होगा। दोनों पोल का हाइट कितना हो जाएगा, 20 √3 मीटर। देखो ए बी और सी डी का, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ बोथ पोल बराबर क्या लिखोगे, 20 √3 मीटर। अब ये देखो हाइट निकल गया। अब आप डिस्टेंस ले लो एपी और पीसी का, क्योंकि बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, इसलिए
AP बराबर कितना होगा 20 एंड PC बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। क्लियर है ना? तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल बराबर 20 मीटर एंड 60 मीटर। यही आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है ना? क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दो पोल है जो सड़क के दोनों किनारे हैं, दोनों के बीच 80 मीटर का डिस्टेंस है। तो बोल रहा है P पॉइंट पे, ठीक है, ये रोड के बीच में कोई P पॉइंट है, जो पहला पोल एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना रहा है, दूसरा पोल 30 बना रहा है। तो आपको पोल का हाइट निकालना है और ये कितने डिस्टेंस पर 60 और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमसे पूछा था। तो कितने डिस्टेंस पे बना रहा था, 20 मीटर और 60। पहला पोल बनाया 20 मीटर पे, दूसरा पोल बनाया 60 मीटर पे। समझ में आया? सवाल क्लियर हुआ? बढ़िया से। चलो इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन को आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्शन है, खुद से बनाओगे, हम आइडिया दे देते हैं, ठीक? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी ना स्केल है ना डिवाइडर है, तो मैं आइडिया दे रहा हूँ, इसको खुद से बनाओगे। देखो कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना, ध्यान देंगे। एक ट्रायंगल बना रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का। तो ध्यान देंगे, एक लाइन लेंगे, इस पे 4 सेंटीमीटर कट करेंगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर कट कर लेना, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना। समझ रहे हैं ना? इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना। ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये एक ट्रायंगल बन गया। अब बोल रहा है कि एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो जिसका साइड इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का 2/3 होगा। कितना होगा, 2/3। तो बताओ इस ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल जो बनेगा उसका साइड इस ट्रायंगल से छोटा होगा या बड़ा? छोटा होगा। छोटा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाला, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। और जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बोलेगा सिमिलर ट्रायंगल बनाने, तो इस ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल बनेगा, याद रखेंगे। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ए बी और इसको क्या मान लेंगे, सी। एक ए बी को मान लेना 4 सेंटीमीटर, BC 6 और AC कितना हो गया, 5। सपोज बोला है ना कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड कितना लिए हैं, 6 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका नाम ए बी, चलो ठीक है, ABC, कहीं भी नाम दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर हम क्या करेंगे, ए पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए पर एक एक्यूट एंगल बनाओगे। अब देखो 2/3 है, तो 2:3 है, इसका मतलब जो बड़ा पार्ट है उतना सेक्शन में इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लेंगे, एक यूनिट लेंगे, 2 यूनिट लेना, 3 यूनिट लेना, सेम लेंथ का, ठीक है ना। इसको A1 मानना, इसको A2 मानना, इसको क्या मानना। अब चूंकि ट्रायंगल छोटा बनाना है, तो छोटा ट्रायंगल बनाना है, तो A3 को B से क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। A3 को किससे मिलाएंगे। अब आप प्रोटेक्टर से क्या करना है, यहाँ पे एंगल मेजर करना, ठीक है। जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर मेजर करना, समझ रहे हैं कि नहीं। और इसको यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करना, करेंगे। अब फिर से यहाँ पर एंगल प्रोटेक्टर से मेजर करना, और जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे मेजर करके इसको फिर यहाँ से मिला देना, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया AB, इसको B' मान लेना और इसको क्या मान लेना, C'। तो ये ट्रायंगल ABC से सिमिलर एक ट्रायंगल बना AB'C', जिसका साइड पहले वाले ट्रायंगल का साइड का कितना है, 2/3। समझ में आया। यही 3/2 रहता तो उल्टा काम करते, ठीक है। पहले हम फिर लास्ट वाला को ना मिलाते, 3 मान लो 2 रहता, तो हम लोग किसको किससे मिलाते, बताओ। 2 को मिलाते, उसके बाद कहने का मतलब वो ट्रायंगल बाहर बनता। चलो एक और हम लोग देख लेंगे इस पे। नेक्स्ट सेट में ना हम लोग ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आपको मिले। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलो नोट करेंगे, समझ में आ गया ना, इसी तरीके से बनाओगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 पहले भी हम लोग बनाए हैं, ध्यान देंगे, बढ़िया सवाल है 7 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहा है कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। एक कोन है, ध्यान देंगे,
एक कोन है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ये वाला हाइट क्लियर है ना, 24 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है ये जो है किस चीज का बना हुआ है, क्ले का बना हुआ है, क्ले बोले तो मिट्टी का बना हुआ है। एक बच्चा इसको क्या करता है, इसको रीशेप देता है स्फीयर के शेप में, कैसा शेप में, स्फीयर, इसको तोड़ देता है और क्या बना देता है, गोला बना देता है, समझ रहे हैं कि नहीं। स्फीयर बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है r, जिसकी रेडियस क्या है r, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो देखो कोन इज मेल्टेड इनटू स्फीयर, लिखेंगे कोन इज मेल्टेड इनटू स्फेरिकल शेप। तो देखो जब स्फेरिकल शेप में मेल्ट किया गया, इसका मतलब ये दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेप के बराबर होगा, या स्फीयर के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r हो गया 6 × 6, h हो गया 24। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई हो गया 22/7 इंटू r3, तो r3 ले लेते हैं, कटेगा कौन कौन कटेगा देखो तो, 22/7 गया, 3 से 3 गया और 4 × 6 24 गया, तो 6 × 6 × 6 बराबर क्या निकला r3, तो r बराबर निकाल दो क्यूब रूट 6 × 6 × 6, तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा 6, इसलिए रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो गया बताओ, रेडियस ऑफ स्फीयर निकल गया 6 सेंटीमीटर, कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मीन निकालना है। तो देखो मीन में आपको 3 मेथड्स बताया गया है, एक आप शॉर्टकट मेथड पढ़े हैं, एक क्या पढ़े थे, डेविएशन, स्टेप डेविएशन, यही सब पढ़े हो ना, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं, यहाँ पे इजी वे में निकल जाएगा आंसर। तो देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, डेली वेजेस दिया हुआ है, ध्यान देंगे, डेली वेजेस, डेली वेजेस, और यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो डेली वेजेस हो गया 500 से लेके 520, 520 से लेके 540, कितना का डिफरेंस है बोलो, 20 का डिफरेंस है। तो 560 से लेके 580, 580 से लेके 600, देखो तो 600 तक ही ना डेटा, बिल्कुल। नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 8, 6 और यहाँ पे कितना 10। देखो फ्रीक्वेंसी f है, xi कैसे निकालते हो बताओ, दोनों को जोड़ेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 500 और 520, 1020, 1020 का हाफ कितना होगा बताओ, 2 5 जा 2 1 जा 510। अब देखो ये 20 का डिफरेंस होगा, तो 530 अगला 550, 570 और 500 कितना 90, क्लियर है ना। अब आपको करना क्या है, FI XI निकालना है, ठीक है। तो सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्यावन को 12 से करो, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 1 5, 2 1 6, 6120 लिख देंगे, हाँ। फिर देखो 53 को 14 से करते हैं, फिर एक 0 बैठा देंगे, 4 तिया 12, 5 20, 1 21, 1 तिया 3, 5 2 4 7, चेक कर लोगे, मल्टीप्लाई गलत नहीं ना कर रहे हैं, 7 4। फिर देखो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, फिर देखो 7 6 42, फिर 5 6 30 और 3 33, फिर ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 5900, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 6 42 और फिर 6 पंचे 30, 30 और 4, अच्छा यहाँ पे गलती की है ना, देखो ये तो 0 आ गया, 6 7 42, 2 बचा 4, 6 पंचे 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और फिर 8 पंचे 40 और 44, सही है ना, चेक कर लोगे इसको। तो समेशन ऑफ FI XI निकालना, और यहाँ पे क्या निकालना, समेशन ऑफ FI। देखो कितना आएगा जोड़ के बताओ तो, किन्हीं का बना था कि नहीं, 0 0 0 0, क्या हो जाएगा 0, फिर 2 2 4 2 6,
फिर 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 1 22, हाथ में 2, 5 3 8 2 10 4 14 7, कितना 21, 21 6 27, ठीक है। और यहाँ कितना होगा 4 2 6 8 6 14 6, 20 का 0, फिर 2 1 3 2 5, ठीक है। तो मीन कितना हो जाएगा समेशन ऑफ fi(xi) अपॉन समेशन ऑफ fi। कैलकुलेशन चेक कर लेना, गलती होगा तो सही करना, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो कितना में, तो 25 25, 2 5 का 20, फिर 25 25, 5 दूना 10, तो 545.2 यही हो जाएगा मीन वैल्यू। क्लियर है ना? चेक कर लोगे कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहीं पे ले लेते हैं। 9 बोल रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। तो देखो आपको पता होना चाहिए मोड निकालने का फार्मूला 3 गुना मीडियन, 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना क्या होता है मीन। दिमाग में सेट कर लो। मोड निकालने का क्या फार्मूला हुआ 3 गुना, ठीक, 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना क्या हो जाएगा मीन। याद रहेगा ना? बस ये हाँ बस ये हो गया, बस रिलेशन 1 मार्क्स का था, डिफाइन करना था, हो जाएगा ना। चलो इरेज कर दे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 10, 10-10 क्वेश्चन ना रोज प्रैक्टिस करो, अपने आप तैयारी हो जाएगा, ठीक है। बहुत हार्ड सवाल नहीं है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एट मोस्ट 1 हेड व्हेन टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। बताओ 3 कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, जल्दी से बताओ। हो सकता है तीनों में क्या आए हेड, हो सकता है 2 में हेड आए, 1 में क्या आए टेल। पहला में टेल आ सकता है, दूसरा में दोनों में हेड आ सकता है। फिर देखो हेड टेल हेड भी आ सकता है, फिर देखो टेल टेल हेड आ सकता है, फिर क्या आएगा टेल हेड टेल आ सकता है। इसके बाद क्या क्या आएगा बताओ, हेड टेल टेल आ सकता है, और फिर टेल 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 आ सकता है ना। तो एन ऑफ एस कितना हो गया 8। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 होगा ना। अब हम लोग मान लेंगे लेट even with the event of getting at least one head, तो बताओ इवन क्या क्या होगा, एटलीस्ट का क्या क्या मतलब बताएं, बताइए कि कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा भी आ सकता है। तो कौन कौन आएगा बताओ, कम से कम 1 हेड आना चाहिए। तो हमको तो लग रहा है टेल टेल को छोड़ के सब आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। एटलीस्ट में कम से कम 1, तो ज्यादा से ज्यादा जितना भी ले लो, ठीक है। इसके बाद हेड टेल टेल, इसीलिए एन ऑफ ई कितना होगा बताओ, एन ऑफ ई1 बराबर कितना 7। तो पी ऑफ ई1 कितना होगा, प्रोबेबिलिटी बताओ 7/8 होगा ना। कैसे निकालते हो पी ऑफ ई1, तो एन ऑफ ई1 अपॉन एन ऑफ एस, तो ये 7/8। अब देखो दूसरा मान लेते हैं लेट एंड लेट E2 be the event of getting at most 1 head। चलो at most का क्या मतलब होता है बताइए, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आना चाहिए, ठीक। तो नहीं भी आएगा तो चलेगा, समझ रहे हो ना। तो कौन कौन हो जाएगा देखो, एक ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये भी होगा, टेल 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 भी होगा। इसमें हेड नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि कंडीशन कह रहा है कि यदि हेड आता है तो ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा 1, नहीं है तो भी चलेगा। क्लियर है ना, दिमाग में सेट करो इस चीज को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, टेल टेल हेड आ जाएगा, इसके बाद टेल हेड टेल आ जाएगा, इसके बाद हेड टेल टेल आ जाएगा, और इसके बाद टेल 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 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो बताओ एन ऑफ E2 कितना हुआ 4,
इसलिए P ऑफ E2 निकाल लेना, तो N ऑफ E2 अपॉन कितना, N ऑफ S, तो बराबर 4/8, तो काट दो तो 1/2। क्लियर हो रहा है? तो देखो 10 क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगता है, 30 मिनट सफिशिएंट है, 32-35 मिनट। हाँ ये नहीं आया समझ में। नहीं आया, चलो फिर से समझाते नीचे हैं। वाला बस वो ज्यादा से ज्यादा जो बोला। अच्छा देखो, ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब, जैसे मान लो कि कहीं पे आप कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, और वहां पे आप बोलोगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया चाहिए, तो अगला नहीं भी देगा तो आप उसको बोलोगे कुछ, खुद सोचो, हाँ, समझ ठीक। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1 हेड चाहिए, तो नहीं भी हेड रहेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेल को भी क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है ना? तो इस तरीके से सवाल को बनाते हैं। चलो प्रैक्टिस करो तो।